गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के क्लास में। वेलकम टू वीएससी फैमिली। और वीएससी फैमिली 3 के सब्सक्राइबर माइलस्टोन पार कर चुका है यूट्यूब चैनल में, और ये सब आपके प्यार और दुआओं के बदौलत में है। तो बच्चों, आप ही लोग हम लोग का रियल स्ट्रेंथ हो। आप लोग जितना आगे बढ़ोगे, केवल मैं नहीं पूरा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका प्यार और दुआ ऐसे ही हम लोग को मिलते रहे और हम लोग अपने हिस्से का मेहनत अच्छे से करते रहे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। तो जैसे हम लोग का एसबीआई क्लर्क 2024-25 का सीरीज हम लोग लेते हुए चल रहे हैं। पहला कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन किए थे, आज अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो मैं ऐसे करके आपको कुछ वैरायटी दिखा दूंगा कि एसबीआई किस तरह पैटर्न पूछता है। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे उसको गहराई में हम लोग जानते हुए चलेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के अंदर होने वाला है उससे पहले हम लोग अपना दावेदारी सही से पेश कर पाए, उसके लिए रेडी हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अप्रोक्सीमेशन का क्लास। बच्चों, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जैसे दिखता है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा बड़ा दिखता है। क्यों दिखता है, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। सोचो मैं यहाँ पर लिखूँ 3.017। क्या बच्चों इसको हम लोग अप्रोक्स 3 के बराबर मान सकते हैं? अगर मैं ऐसे बोल दूं 3.924, क्या बच्चों मैं अप्रोक्स इसको 4 मान सकता हूं? तो इसको सोचने का एक तरीका होता है कि अगर 3.5 इससे ज़्यादा चल रहा है तो आप अप्रोक्स 4 समझ लो, अगर इससे कम लग रहा है तो आप इसको अप्रोक्स 3 समझ लो। लेकिन बच्चों अगर कहीं पर 3.5 यूज होता है ना, अगर एग्जैक्टली सोचो 3.5 दिया है, हम लोग बहुत समय पर उसको 4 लेते हैं या तो 3 लेते हैं, तो उस समय आप इसको 7/2 लेके कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 7/2 करके अगर कहीं पर मल्टीप्लाई करना होगा 3.5 से, तो आप उसको 4 टाइम करोगे या तो 3 टाइम करोगे। ये कन्फ्यूजन से बाहर आकर आप उसको इंटू 7/2 करोगे। ठीक है, याद रखना है। जब आपको दिखे कि 3.5 से कम चल रहा है तो आप 3 के बराबर सोचो। 3.5 से आगे चल रहे हैं हम लोग 4 के हिसाब से, ये एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मैं ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कहीं पर बोला जाए कि 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप ना इससे मल्टीप्लाई करने के लिए आप इंटू 7/2 कर लेना। इसको अगर मैं 4 कर लूँ तो आप 0.5 टाइम्स ज़्यादा ले रहे हो, अगर मैं इसको कम कर लूँ तो आप 0.5 टाइम्स कम ले रहे हो, इसीलिए इसको इंटू 7/2 मान सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, और क्या जानकारी रखना है, और क्या जानकारी रखना है बच्चों? जैसे कहीं पर स्क्वायर रूट आ जाए, सोचिए यहाँ पर आपका हो गया, कितना लेंगे? सोचो यहाँ पर हम लोग 145 ले लेते हैं, तो आपको लगेगा कि सर 145 का तो स्क्वायर रूट नहीं है। ऐसे तो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट हम लोग बहुत जगह पे निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप इसको अप्रोक्स 144 मान सकते हो। इसका मतलब इसका आंसर हम लोग 12 मान के चल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन मैंने रखा है ताकि आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं वो दिखा दूं, और उसको सॉल्व कैसे किया जाए वो बता दूं। फिर हम लोग धीरे धीरे उसका सीरीज चलते प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे आगे, तो और बेहतर हम लोग सोच पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 3.03 का स्क्वायर। अगर मुझे एक्यूरेट निकालना होता तो मैं इसका भी निकाल लेता, लेकिन जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इंस्ट्रक्शन में ही दे दिया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको सोचना है, इसीलिए यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो बच्चों 3.03 को क्या मैं 3 मान के चल लूं? एक बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लूं। सर ये 21.01, तो क्या मैं लिख सकता हूं 21 का स्क्वायर? अच्छा, यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों 24.99, तो मैं इसको 25 मान लूँ, और नीचे 4.99 यानी कि 5। सर ये x प्लस 3.99 को 4x, तो आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर ऐसे दिखा। एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं, ऐसा सोचना है। ठीक है, तो बच्चों अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो ये तो कट गया, तो ये कितना हो गया 5x, और ये 4x, तो इक्विवेलेंट टू 9x। अच्छा, ये कितना होगा बच्चों 441। लास्ट क्लास मैंने बताया था कि आपको स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब का स्ट्रेंथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 9, इसको जोड़ दे तो कितना हो गया बच्चों 450, और जैसे ही 9 इसको डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या बचा 50, तो x इज इक्वल टू
350। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन भी कैलकुलेशन है, अप्रोक्सीमेट को हम लोग पहले सिंप्लीफाई तरीके से लिख लेते हैं, जो सही अप्रोच होना चाहिए, उसके बाद फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इतना ही फर्क होता है। अच्छा, बाकी इसमें वेराइटी बन सकता है, इसलिए हम लोग देखते हुए चलेंगे। अच्छा, ये देखो 28.12% ऑफ 7800 डिवीजन 3.01 प्लस 1.01 इक्वल टू एक्स क्यू। तो आपको यहां पर भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से पहचान लो। पहले इसको देख लेते हैं। तो क्या लिख सकता हूं इसको? सर ये 28.12 को मैं सीधा 28% कर लूं ऑफ 7800। सर ये डिवीजन 3.01 को मैं नीचे डिवाइड बाय 3 लिख सकता हूं। 3.01 अप्रोक्स 3 के बराबर ले सकते हैं, प्लस 1.01 तो 1 इक्वल टू एक्स क्यू। तो बच्चों जैसे ही मैंने 3 से इसको काटा तो ये मुझे 26 देगा, और परसेंटेज 2 जीरो को काट दिया। तो आपको कहीं ना कहीं लास्ट क्लास का कुछ चीजें याद आने लगे होंगे। देखो तो मैं आपको बताया था कि जब किसी प्रोडक्ट केस में, 2 नंबर का प्रोडक्ट केस में अगर आपको मिडिल नंबर पहचान में आ रहा है तो उसको अप्लाई करना सीखो। तो इनका मिडिल नंबर क्या है बच्चों? 27। तो आप इसको बोलोगे 27 का स्क्वायर माइनस इनका डिफरेंस कितना है 1, तो उसी का स्क्वायर, और पहले से प्लस 1 था तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये एक्स क्यूब के समान है। वरना आप यहाँ पर क्या करते, पहले मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस 1 करते, फिर उसका क्यूब रूट निकालते। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आसान लगा, क्योंकि मुझे पता है कि मिडिल नंबर का स्क्वायर माइनस उनका डिफरेंस का स्क्वायर। और जिन बच्चों को इसका प्रोडक्ट इस तरह अगर नहीं पता होगा तो आप मेरा लास्ट क्लास का सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया है। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा ना, एक्स क्यू इक्वल टू 27 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों 27 मतलब 3 का क्यू और उसका पावर 2। क्या इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर पावर 3? सही है ना? देखो 8 टू द पावर x होल टू द पावर y, या तो 8 का टू द पावर y होल टू द पावर x, इनका वैल्यू समान है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनटू होने के बाद रिजल्ट 8 टू द पावर xy तो आएगा। तो इसी तरह मैंने ये लॉजिक को भी अप्लाई किया। और क्यों किया? क्योंकि जब आपका पावर समान हो जाए तो समझ जाना कि आपका बेस समान होगा। अगर बेस समान हो जाता तो पावर भी समान होता। तो शॉर्ट्स इंडाइसेस का ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने देखा ये पावर 3 ये पावर 3 समान है, तो x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया बच्चों? 9। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर। तो यहां पर हो सकता है आप ज्यादा टाइम गवा दो, हो सकता है आप कहीं पर गलत कर लो, लेकिन जो बच्चा सही डिसिप्लिन में सोचा तो यहां तक एकदम सही तरीके से आंसर आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर से दोबारा करते बच्चों, अभी जितना जरूरत है उतना ही लिखेंगे। पहले मैं देखा ये 28% मैं सोच सकता हूं 7800, तो 28 इंटू 78 कर सकता हूं। क्यों? परसेंटेज 2 जीरो, इसको मैंने इग्नोर किया अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के कारण। सर ये डिवीजन 3.01, तो इसको क्या लिखेंगे बाय 3, और प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यू। 3 से काटे 26, 28 इंटू 26 क्या हो सकता है? 27 का प्लस 1, 27 माइनस 1, तो मतलब मैं समझ गया ये 27 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो ही गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल ना। तो सर मेरे पास बचा एक्स क्यू, तो मुझे यहाँ पर पावर 3 के हिसाब से लिखना है, लेकिन मैं 27 को लिख पाऊंगा 3 का क्यू और उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे ले लूँ 3 का स्क्वायर और उसके ऊपर 3, तो एक ही चीज़ है। तो सर पावर समान होने के कारण बेस भी समान होगा, और 3 का स्क्वायर बेस बोलो तो आंसर कितना होगा बच्चों? 9। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और सही से भी समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चों फिर मैं बोला था सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन से अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन हमेशा दिखने में बड़ा होता है, उसको सही तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो पहले आपको
देखना चाहिए किसको इग्नोर करें, किसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग ज़्यादा ले कम ले, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे बच्चों ये नंबर को क्या आप 1820 बोल सकते हो? क्या ये नंबर को आप 455 बोल सकते हो? क्या यहाँ पर आप 441 ही मान सकते हो? क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, बच्चों ये दिख रहा है कि मुझे ये 5476 ले लेना चाहिए, उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो देखो स्क्वायर रूट करना मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं और आप लोग अभी कर भी सकते हो, ठीक है। बाकी आपको तरीका मैं बता चुका हूं क्या करना चाहिए। इसको पहले काटो, इसको पहले काटो, कितना आएगा बच्चों यहाँ पर? आप देखकर अगर 4 बोल दो तो मजा आएगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो 4 ही गुना आ रहा है। अच्छा इसको देखते ही 21 बोलोगे ना, प्लस एक्स स्क्वायर। सर यहाँ पर मुझे 5476 को फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर डिजिट के हिसाब से देखूँ तो हो सकता है ये मुझे अप्रोक्सीमेट करने के लिए कुछ कंफ्यूज करना पड़े, तो मैं पहले रेंज देख लूँ। बच्चों ये तो सोच सकता हूँ ना, ये 70 का स्क्वायर 4900 से ऊपर है और 80 का स्क्वायर 6400 से नीचे, सही है। तो मुझे यहाँ पर 6 रखने के लिए मैं कौन सा नंबर के साथ जा सकता हूँ? 74 का स्क्वायर जा सकता हूँ या तो 76 का स्क्वायर, लेकिन बीच वाला नंबर 75 का स्क्वायर जिसका आंसर होता है 5625। तो सर 75 का स्क्वायर अगर इससे बड़ा हो जाता है तो 76 और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर मुझे क्या लेना चाहिए? 74 लेना चाहिए। तो ये तरीका था। बाकी इसमें आप जितना स्पीड मेंटेन करोगे उतना जल्दी करोगे, हम लोग समझाने के लिए धीरे धीरे करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा बच्चों? 74। अच्छा यहाँ पर देखो ये हो गया 25, माइनस होगा 74 से तो क्या आएगा? 49, और एक्स स्क्वायर अगर 49 होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 7। तो लेकिन मैंने ऑप्शन में देखा केवल +7, तो उसी को टिक लगाया और ये मेरा आंसर है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर सही तरीके से पहले नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे सेट करना चाहिए, उसके बाद जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? चले आगे फिर। चलो तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर रूट वाला कुछ है ही नहीं, कैसे करोगे सोचो। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बस तरीके से देखना आना चाहिए। पहले तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, 840 डिवाइड बाय एक्स माइनस यहाँ पर लिख सकता हूँ 1220, और ये हो गया बच्चों आपका 20% ऑफ 800 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1340। बस ये जो बड़ा सा दिख रहा था मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से उसको अप्रोक्सीमेट के हिसाब से एक्यूरेट बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बच्चों अभी क्या क्या कैलकुलेट हो सकता है, देखो ये तो अननोन है तो इसको यहां पर ही रख लेते हैं, 840 बाय एक्स बाद में सॉल्व होगा। सर यहां पर 20% ऑफ 800 तो यानी कि 160, और ये माइनस 1340, और ये माइनस से इधर हो जाएगा प्लस 1220। तो बच्चों मैं अभी किसको कैलकुलेट करूं पता है? यहां पर कैलकुलेट करूंगा तो ये मुझे क्या देगा ना, माइनस का 120 और ये 160, तो आंसर कितना हो गया 40। तो मेरे पास बचा 840 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 40। तो 0 0 कैंसिल और 4 इसको काटेगा तो कितना देगा बच्चों 21। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में कितना आना चाहिए ना, ऑप्शन 3 यानी कि 21। तो देखो कहीं पर भी अननेसेसरी कोई कैलकुलेशन हम लोग किए ही नहीं है, बस जहाँ पर जो पहचान में आ रहा लिख रहे। हाँ प्लस माइनस में भी आप समय गवा सकते हो, इसीलिए तरीके से पेयरिंग करके निकालना आना चाहिए। देखो अगर मैं ये करता कि 1220 को पहले मैं इसमें जोड़ता फिर माइनस करता तब भी आंसर आता, लेकिन मुझे दिख रहा था यहाँ पर डिफरेंस 120, 160 से माइनस हो गया तो 40 हो गया आंसर। ठीक है,
चलो, तो ये भी सॉल्व कर लिए हम लोग। लेकिन बच्चों एग्जाम में क्या पूरा लिखना पड़ता है क्या? नहीं, आप ऐसे देख लो ना। सर ये तो हो गया 840/x, तो मैंने रखा। सर ये माइनस वाला हिस्सा इधर जाके प्लस होगा, तो पहले इसको निपटा लेते हैं। सर ये हो गया 20% 800 मतलब 160। तो सर ये 1340, ये 1220, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो डिफरेंस हो गया सर माइनस का 120। तो इससे आंसर कितना हो गया बच्चों? 40। 0 0 कैंसिल, 4 से काटे इसको 21, तो x का वैल्यू 21। क्लियर ना? सही जा रहे? चलिए तो आगे चलते हैं। तो बच्चों ये भी देखो क्वेश्चन, अगर सारे चीज को आप लोग इग्नोर ना कर पाओ यहाँ पर पॉइंट को, तो फिर ये क्वेश्चन बड़ा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर तरीके से आप लिख लो, पहले सिंप्लीफाई करो, फिर फटाफट आंसर पहचान में आ जाएगा। हो गया? चलिए, तो यहां पर देखो बच्चों, ये हो गया 80%। मैं एक बार लिख लेता हूं क्योंकि आपको दिखा रहा हूं। 1350 प्लस ये हो गया बच्चों 38% ऑफ 450 माइनस 281। मैं जो भी दिमाग में करूंगा उसको मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा देखो तो बच्चों 80% ऑफ 1350 को मैं कैलकुलेट तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये 40% ऑफ डबल हो जाएगा, तो यहां पर 2700। इससे क्या फायदा होगा बच्चों ना, ये एक सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन की तरह दिखेगा। 4 × 27 जो कि कितना होता है 108, और बाकी 2 जीरो कैंसिल, तो एक ही जीरो बचा 1080, जिसको मैं 8 गुना करके भी चेक कर सकता हूं। अच्छा यहां पर देखो 38% 450, तो आप ऐसे कर लो बच्चों, इसको 19% ऑफ डबल कर लो यहां पर 900। तो देखो आसान हो गया ना, 19 × 9 करना है यानी कि 171, और ये बचा माइनस 281। सही जा रहे बच्चों? तो उसके बाद आपको कैलकुलेट करके आंसर मिलेगा। तो देखो तो क्या होगा आंसर बच्चों, यहां पर +1 -1 तो कैंसिल, और ये 0 था, तो इसका मतलब लास्ट में 0 आना कंफर्म है। अभी मैं ये देख रहा हूं कि 108 से अगर मैं 28 माइनस कर लूं तो कितना बचेगा मेरे पास ना, 80 बचेगा, 80 बचेगा, और 80 में 17 जोड़ दो तो कितना बचेगा 97, तो ये हो गया 970। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो प्लस माइनस में भी ना हम लोग बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा अप्रोच बता रहा हूँ। जब धीरे धीरे मुझे सॉल्व करते हुए आप देखोगे, हो सकता है कि वो सारे चीज़ें आपके दिमाग में भी स्ट्राइक करे और आप उसको प्रैक्टिस करके अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी चीज़ को आप अच्छे से और जानना चाहते हो, किसी तरीका को जो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बना सकते हैं। बस आप मुझे कम्युनिकेट करना कि कहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया 970 यानी कि ऑप्शन 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करता, हो सकता मैं ये लाइन को ऐसे समझते हुए भी लिख सकता था, सर 80% 1350, 1350 का 80% निकालो, या तो 40% 2700 का निकालो। तो सर उससे फायदा होगा कि 108 हो जाएगा और एक जीरो आ जाएगा। सर यहाँ पर 38% 450 का निकालो, या तो 19% ऑफ 900 निकालो। तो 19 × 9 कितना होगा बच्चों 171, माइनस करेंगे सर 281 के साथ। हो गया ना आंसर? अभी आप इसको अगर आप माइनस भी करते हो, अगर यही करते तो मुझे भी आंसर तब भी मिलता। 171 में क्या जोड़े तो 281 तक पहुंच सकते बच्चों ना। आप बोलोगे सर यहां पर हम लोग को क्या करना चाहिए, 171 से 281 माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों ना, 181 होता, या तो 271 171 तो 100 आता, फिर उसके बाद कितना हो गया आपका 10 हो गया। सही जा रहे कि नहीं? तो उसको आप सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंस निकालोगे उसी को चेक कर लो, फिर उसी चीज को माइनस वाला पार्ट को इससे माइनस कर लो। सही है? लेकिन बच्चों यहां पर मैं आपको क्या बताया था कि यहां पर मैंने देखा यूनिट डिजिट 0 था, ये +1 ये -1, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो लास्ट में मेरा क्या आएगा 0। और मैं देखा हर चीज में 0 है,
ठीक है, तो इसको और देखने का दरकार नहीं, केवल मैं देखूंगा 7 आएगा कि 3 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा। तो सर 8 7 5 यानी कि 15, या तो 8 + 8 - 8 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा 7। तो देखो, और मैंने कल क्लास में बताया था ना, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का बेहतरीन यूज कर सकते, ठीक है। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट था, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ना लो तो आप उसको एक्यूरेट भी करके देख सकते कि रेंज भी वहां तक जा रहा है, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम लोग करके देख चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे चीजें आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी देखो बच्चों, एक कैलकुलेशन ही तो है, पहले अप्रोक्सीमेशन की तरह दिख रहा है, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। एक बार प्रयास कर लो, फिर देखते हैं आप क्या कर सकते हो इसमें। हो गया, चले आगे करें। चलो, तो देखो, तो ये 512 लिख सकते हो, जो सोचेंगे वही लिख लेते पहले, वरना तो हम लोग सीधा 8 भी लिख सकते थे। अच्छा, ये कितना हो गया बच्चों 484, तो इसका स्क्वायर रूट का आप सीधा 22 लिख सकते हो, 22। अच्छा, प्लस ये 52% लिखोगे ऑफ, ये हो गया 550 माइनस x, और इसको क्या लिखेंगे बच्चों 130 × 3, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हुए चलते हैं। सर इसको 52% ऑफ 550, इसको मैं ऐसे लिख लूँ बच्चों, मैं ना 50% इसका निकाल लूँ, 50% का 11 गुना, 50% कितना होगा बच्चों इसका 26 × 11, बताया था ना कल 450% निकाल के दिखाया था आपको सिंप्लीफिकेशन में, 50% × 9, यानी कि इनडायरेक्टली आप 450% निकाल रहे हो। उसी तरह 550% अगर आप समझ जाते हो तो 50% का 11 टाइम्स, तो ये हो गया 50% इसका 26 × 11 माइनस x = 390। बच्चों मुझे यहाँ पर भी 11 दिखा, यहाँ पर भी 11 दिखा, क्या इसको मैं 11 × 16 बना लूँ? कोई दिक्कत है क्या? 11 रखा, 2 इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, उससे फायदा क्या हो गया ना, यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, तो 11 तो कॉमन आ गया, बाकी 16 + 26 तो कितना हो गया बच्चों 42, जिसको देखते ही आप 4 और 2 को जोड़कर बीच में लिख लो, और x इधर जाएगा 390 इधर आएगा, तो बच्चों आंसर दिखेगा ना, इधर से 10 इधर से 62, तो x का वैल्यू कितना हो गया 72, तो ये आपका करेक्ट आंसर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आए? मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आप स्टार्टिंग क्लास में हो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कॉमन चीज़ें लेना भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत सारे जगह पे आपको मदद कर जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस में कभी ऐसा नहीं सोचे होंगे, हो सकता है यही चीज़ आपको एग्जाम में भी स्ट्राइक ना करे, आप केवल मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पर कॉमन चीज़ें होते हैं ना, देख लेना, वहाँ पर काफ़ी मदद मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये हो गया बच्चों, और एक क्वेश्चन करें, चलिए इसको देखो। तो ये भी सोचने का तरीका के ऊपर डिपेंड करता है कितना समय आप लगाते हो। आप पॉज करके देख लेना, अगर आप सही कर पा रहे हो जल्दी तो अच्छी बात है, वरना आप तरीका थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखो बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 28 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया 24 का स्क्वायर माइनस √x = 330। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। सर इस चीज को ना मैं ऐसे समझ लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि आप बोलोगे a + b, तो a + b मतलब 28 + 32, तो कितना होगा बच्चों 60। लेकिन जब a - b करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस का, तो ये माइनस × 4 होगा। बोलो समझ में आया? क्योंकि बड़ा से छोटा माइनस करोगे a - b, तो इसका मतलब क्या होगा -4 आएगा, इसलिए मैं -60 × 4 लिखा। अच्छा, प्लस 24 का स्क्वायर, अच्छा 24 का स्क्वायर तो आप सीधा सीधा 576 भी बोल सकते हो, माइनस का √x, और इधर कितना हो गया बच्चों 330। अच्छा, √x तो इधर सेपरेट हो जाएगा, माइनस था नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, ये 330 भी माइनस होगा, 576 पहले से था, -240 माइनस का 330 यानी कि माइनस का 570। तो बच्चों यहां पर मुझे दिखा √x का वैल्यू केवल 6 आने वाला है, तो x का वैल्यू रूट इधर उधर जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर, तो आंसर कितना होगा 36।
यहाँ पर भी ना बहुत जगह पे हम लोग गलत कर बैठते हैं। कभी कभी ये रूट एक्स अगर 625 दिया होगा ना, बच्चा उसको एक्स का वैल्यू क्या लिख सकता है 25 ले गया, जो कि क्या होगा बच्चों गलत होगा, क्योंकि ये रूट एक्स था। तो इसका मतलब रूट इधर जाके क्या होगा स्क्वायर करेगा, मतलब इसका और स्क्वायर चाहिए। कभी कभी ये रूट एक्स का वैल्यू हम लोग को 25 दिया होगा, हम लोग देखना हड़बड़ी में गड़बड़ी कर लेते हैं तो एक्स का वैल्यू 5 लिख लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्स मांगा गया, एक्स मांगा गया, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 625। तो बस ये तरीके से देखना, गलत नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आप मेहनत करोगे और थोड़ा सा लास्ट में जाके गलत कर लिए, उसके कारण आपका मार्क कटा, तो गलत बात है कि नहीं। चले आगे, चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो बच्चों, कैसे संभालोगे देख लो एक बार, सोच लो सोच लो। हो गया? चलो अभी देखो मैं कैसे कर रहा हूं। सर एक्स स्क्वायर माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं 900। सर ये क्या हो गया 30% ऑफ 300, इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों 30% ऑफ 300। तो इससे कहां तक पहुंच गए हम लोग 90 तक, ठीक है। अच्छा माइनस ये कितना होगा 29। तो बच्चों मुझे निकालना एक्स स्क्वायर, 900 उधर प्लस होगा, इनका डिफरेंस कितना हो गया बच्चों 61, तो इसका आंसर हो गया 961 और x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 961। देखो यहाँ पर स्क्वायर था, इधर आके क्या होगा स्क्वायर रूट, सॉरी क्या होगा 961, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों 31। आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन 31 का स्क्वायर 961 बहुत बार यूज होता है, इसलिए याद रखो 31 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों ना 961, इसीलिए रूट ऑफ 961 इज इक्वल टू 31। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सारी चीजें नंबर का समझ है और कुछ नहीं। अभी एक स्टेप मैंने कम लिखा यहाँ पर, तो आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए पहले आप जो सिंप्लीफाई कर रहे हो कि कैसे हम लोग नंबर को पहचान रहे हो, उसको एक बार लिख लो, फिर सिंप्लीफाई कर लो, फिर धीरे धीरे देखना आपका स्टेप कम होते हुए चलेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे और परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बच्चों ये क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको छोटा थोड़ा सा एक्यूरेट लेने का प्रयास करोगे अप्रोक्सीमेट तरीके से, तो आप देखना फिर सही आंसर यहां पर कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको। एक बार आप कोशिश कर लो। हो गया? चलिए तो चेक करते हैं, आंसर तो इनमें से ही कुछ होगा। तो पहले देख लेते हैं सर ये कितना है, एक बार लिख लेता हूं आपके लिए 55% ऑफ 400। मैं नियरेस्ट कैसे कर रहा हूं देख रहा ना, नियरेस्ट नंबर के पास पहुंच रहा हूं 50.11, तो क्या लिख सकता हूं बच्चों 50% ऑफ 600 माइनस 500 इक्वल टू रूट एक्स। तो इसको पहले कर ले, तो सर अगर मैं यहां पर 50% 5% निकालूं तो कितना होगा 220, या तो 55 इंटू 4 कर लो। अच्छा प्लस 50% ऑफ 600 तो कितना होगा बच्चों 300 होगा, माइनस 500 इक्वल टू रूट एक्स। हो गया? तो देखो तो यहां पर 520 से 500 गया, तो बचा कितना केवल 20 बचा, और ये 20 किसके समान है बच्चों रूट एक्स के समान है। तो x का वैल्यू 20 का स्क्वायर होने के बाद आएगा, जिसका आंसर कितना हो जाएगा 400 होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आए समझ में? तो इसीलिए जो दिख रहा था बड़ा अप्रोक्सीमेशन में, उसको आप सही सोच के साथ उसको छोटा बना लिए और अपने कंट्रोल में ले लिए, और ये बना आपका आंसर। और बैंक वालों के लिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैंक क्या, सारे अरिथमेटिक वाले पार्ट में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बैंक में केवल कैलकुलेशन के ऊपर भी 10 से 15 क्वेश्चन बन सकता है एसबीआई क्लरिकल में। ठीक है बच्चों? चलिए चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। तो देख लो ये स्क्वायर रूट में सारी चीज सजाया गया, लेकिन आप तरीके से देख लो आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। एक बार कोशिश कर लो, सारे जाना पहचाना नंबर लगना चाहिए, उतना लेवल तक तो प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चों।
मैं एक बार लिख लूँ क्या? इसको 1024 ले सकते हैं, इसको 64 ले सकते हैं, इसको बच्चों 961 ले सकते हैं, और ये प्लस x, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 25% ऑफ 700। तो बच्चों ये सारे चीज़ें आप ओरली कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं एक बार लिख लिया। अच्छा, इसको ना आप 32 के तरह ही लोगे, वरना आप सॉल्व कर सकते हो, स्क्वायर रूट वो भी बता चुका आपको। अच्छा, इसको आप 8 के तरह मान सकते हो। अच्छा, इसको अभी देखे थे ना 31, बोला था ना 31 का स्क्वायर बहुत बार काम आएगा। अच्छा, ये देखो प्लस एक्स। अच्छा, 25% ऑफ 700, परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल, 25 इंटू 7 175। तो देखो लास्ट क्लास में बोला था मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी कि पहाड़ा आपको भूलना नहीं है, साथ में लेते हुए चलना है, बचपन का पहाड़ा मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है। तो बच्चों 175। तो अभी देखते हैं सर, इसको माइनस करेंगे किसके साथ? 175 से बाकी सबको। तो देखो, तो ये 40 और ये 71 माइनस हो गया, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? 104 इज द करेक्ट वन। तो दैट सॉल्व योर ऑनर, यही आंसर है आपका, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह आपको अप्रोक्सीमेशन का कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अभी शुरुआती स्टेज है, धीरे धीरे मैं और वेराइटी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जहाँ पर कन्फ्यूजिंग स्टेट आते हैं कि डिसीजन लेना पड़ता है क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में, अप्रोक्सीमेट कैसे सोचते हो, वो सारी चीज़ें भी हम लोग बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इसको फिर से दोबारा रिवीजन कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्लास का वीडियो जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन के ऊपर किए थे वो भी आपको अच्छा लगा होगा, और ये भी उम्मीद करते अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन मेहनत आप अच्छे से करो, और आपको अगर कुछ सजेशन देना है, कुछ आपको बताना है हम लोगों की किस तरह आप मुझसे सपोर्ट चाहते हो, तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो और हम लोग उसको लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऑफलाइन का तैयारी ऑफलाइन के हिसाब से करेंगे, ऑनलाइन का क्लास का तैयारी ऑनलाइन के हिसाब से करेंगे, और दोनों तरफ तैयारी होगा जीत की, क्योंकि क्लास आप कर रहे हो अजीत की, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई में ही व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।